हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025। अब तक हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं और उसमें मैं आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर 4 और इस सैंपल पेपर में हम लोग आज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। So our sample paper 4 and let's begin with our section A. As you already know कि section A में आपको 15 questions जो हैं वो MCQs आते हैं, multiple choice questions, और उसमें जो एक क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स और वो 5 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो टोटल इस सेक्शन में आपको 20 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, here you have given two functions, fx is cos x, gx is equal to e power x, then he is asking you to GOF, यानी कि कंबाइन करना है दो फंक्शंस को। तो यहां कंबाइन करना हो तो आपको GOF निकालना है। तो GOF का मतलब है दिस, G of fx। तो हमारे पास fx फंक्शन क्या है, दैट इज cos x। अब ये कह रहा है g फंक्शन ऑफ cos x, तो यहां g फंक्शन ऑफ x क्या है, e पावर x। तो x की जगह cos x पुट करेंगे तो क्या आएगा फिर हमारे पास, e पावर cos x। क्यों? क्योंकि g ऑफ x जो है दैट इज e पावर x है। तो x की जगह हम लोग cos x फंक्शन पुट कर देंगे तो यहां e की पावर जो है वो cos x आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। Let f is a function defined from set of real numbers to set of real numbers, domain and codomain, domain and range, you can also say that, be defined by fx is equal to x cube। तो ये पूछ रहे हैं 4 ऑप्शंस में 1 1 on 2 है, 1 1 है, on 2 नहीं है, many 1 on 2 है, या neither 1 1 nor on 2। इन 4 ऑप्शंस में क्या रहेगा? तो फटाफट से इसको जब करने के लिए हम लोग वही इसका से यहां ग्राफ बना लेते हैं इसका। दिस इज सेट ऑफ रियल्स, दिस इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे पास सभी तरह के रियल नंबर्स ही होते हैं, है ना, 0 1 -1, ठीक है, 1/2 2 -3, ऐसे करके कर सकते हैं आप। सारे रियल नंबर्स आप उठा लो, रैशनल भी उसमें ले लीजिए आप, फिर 1/3 एंड सो ऑन। अब इनकी इमेजेस निकालते हैं। कहां पुट करेंगे हम लोग, फंक्शन के अंदर। x की वैल्यूज यहां लेंगे हम लोग, ये डोमेन वाले सेट से। तो x की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं 0, और यहां फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू x क्यूब। तो यहां 0 पुट कर रहे हैं, 0 पावर 3 इज 0, 1 की पावर लेंगे 1 3 इज 1, माइनस की पावर -1, हाफ इज 1/8, 2 इज 8, -3 इज -27, 1/3 इज 1/27 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। अब आप ध्यान से देखो, हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है, या दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि जो यहां इमेजेस आई हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज भी हमारे पास है। दिस मींस अगर डायरेक्ट देखना हो फटाफट से इस ग्राफ के थ्रू, तो ये 1 1 एंड ऑन 2 दोनों ही फंक्शन ये बन रहा है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट एलिमेंट्स, हर एक की प्री इमेज हमारे पास है। तो डोमेन और कोडोमेन भी आपस में सिंक्रोनाइजेशन में है, और जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर इसकी आ रही है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारी है। तो इसका मतलब क्या बना कि ये फंक्शन जो है दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। डिटेल में पढ़ो इसको, जो फंक्शंस और रिलेशन का चैप्टर है, तभी जाके आप लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ज्यादा उसमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता हमें लगाने के लिए, आपको देख के पता लग जाना चाहिए, लेकिन तुक्का नहीं मारना इसमें, है ना, करके करना। जैसे आई एम गिविंग द रीजन। थर्ड पार्ट में देखिए, इफ
you have two determinants that are equal to each other, then the positive value of x is, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होने वाली है, दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पहले लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। यहां आएगा x इंटू एक्स माइनस 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 आ जाए यहाँ से, है ना, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 16, तो x दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज c इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज आई हैं प्लस और माइनस, 4 है तो आपको तो प्लस वैल्यू लेनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, द मैट्रिक्स दिस इज, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 0 1 1 0, तो यहां तो -1 आ गया, तो यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां तो 0 है, तो इसका मतलब डायगोनल भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक में यानी कि सिमेट्रिक आपके पास क्या होना चाहिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे अपने ओरिजिनल के बराबर आ जाए, और यहां स्क्यू सिमेट्रिक में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 1 -1 0, अब ट्रांसपोज करो जरा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 जो रोज है वो कॉलम बन गई, और जो रोज इधर आ जाएगी -1 और 0, देखो क्या फर्क आया, फर्क क्या आया, माइनस का फर्क आया। अब इसमें से माइनस कॉमन करो जरा, है ना, माइनस कॉमन करेंगे तो बाहर माइनस आ गया, अब देखो क्या आता है, अब आ जाएगा 0 एज इट इज, ये हो गया +1, ये हो गया -1 और ये हो गया 0। अब ध्यान से देखो उसको, ओरिजिनल वही आ गई ना मैट्रिक्स, यहां वही आ गई, लेकिन एक नेगेटिव साइन आया है, तो क्या आ गया माइनस ऑफ ए, तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज गिवन टू यू, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये था बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कैसा लग रहा है आपको जो मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, आपको वैल्यू मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है, ये सब बातें जो हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, ओके। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तब भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लग रहा है, और किसी क्वेश्चन में भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तब भी उसकी पिक लीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसके ऊपर आप मुझे पिक भेजिए। आई विल डेफिनेटली इंटरेक्ट विद योर प्रॉब्लम, ओके। एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, अगर मेरे चैनल में से, चैनल के मटेरियल में से आपको वैल्यू मिल रही है, आपको लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, तो 2 मिनट निकालिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी इंस्टा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इस चैनल के लिंक को, इस चैनल के मटेरियल को आप शेयर कर दीजिए, ताकि जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को डिटेल में करने की जरूरत है उसकी हेल्प हो जाएगी, और ऐसा करने से आप इस चैनल को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएंगे। तो चलते हैं फिर, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, बहुत बढ़िया आपको नॉलेज मिलने वाली है। मैं जल्दी ही बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं, अभी क्योंकि हम लोग 5th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तो बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स में मैं जल्दी से कंप्लीट करने वाला हूं, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद आवर 5th पार्ट। y is equal to log of x plus x square plus 1. You have to find out the value of this determinant. You have to find out the value of this derivative. ठीक है, तो डेरिवेटिव फटाफट से इसका कर देते हैं हम लोग। डेरिवेटिव करने के लिए so the derivative of y with respect to x, logarithm का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 over the function that is given inside x square plus 1 this। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले हम लोगों ने लॉगरिथम का डेरिवेटिव कर लिया, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। चलो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy dx of x plus x square plus 1 under the root। ये था हमारे पास 1 over x plus x square plus 1, ये था, ओके। चलो अब ये नीचे वाली टर्म तो एज इट इज x square plus 1, और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये हमारे पास बनेगा इधर, है ना, x square plus 1 under the root plus x
और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। अब ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, बचेगा क्या 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है हमें द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। किस इंटरवल में एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज साइन है हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए cos x इज ग्रेटर देन जीरो। cos x की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, देखा ध्यान से देखें तो यहाँ x एक्सिस है, ये हमारे पास x नेगेटिव है, ये y एक्सिस है और ये y नेगेटिव है। तो यहाँ है 0 to पाई बाय 2, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा इज 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 होएगी तो cos 0 is 1 that is greater than 0, है ना। फिर चेक कर लेते हैं, cos पाई बाय 4 होगा तो 1 by 2 अंडर रूट, 1 by 2 अंडर रूट is also greater than 0। फिर cos पाई बाय 6 चेक करके देख लो, cos 30 is 3 अंडर रूट बाय 2, तो वो भी greater than 0 है। फिर आ जाओ आगे cos 90 is 0, तो 0 अपने आप से भी बड़ी है और बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए x जो है यहां आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू योर 0 to पाई बाय 2। तो अवर ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए ये इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं उसने, तो आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूं उसमें, कि हो सकता है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं आपसे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, दिस मींस cos x इज लेस देन 0। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। इन सारों में से आप ध्यान से देखो कि कौन सा ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो x जो है वो बिलोंग करेगा पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। यहां देखो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि cos पाई बाय 2 तो 0 लेंगे, 0 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। वो तो 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो तभी हम लोगों ने यहां ओपन इंटरवल लिया है दोनों, यानी कि 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो सारी वैल्यूज cos जो है वो पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव मींस cos x विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 इन द ओपन इंटरवल। तो अगर नेगेटिव है देन इफ cos x इज लेस देन 0 देन x विल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई इन द ओपन इंटरवल। ओके, तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन। सेवंथ पार्ट में देखो बच्चों 1 over x dx इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। एक है log x अकेला है, एक है log of x मॉडुलस है, ठीक है। तो जो हम लोग के अंदर वैल्यू लेते हैं ना, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को लेनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है डायरेक्ट 1 over x इज log of x मॉडुलस, ठीक। ये बी आंसर आप देके आइए। फिर 8th पार्ट में चलते हैं। 8th पार्ट इज cot x dx इंटीग्रेशन पूछ रहा है वो, तो आपने इसको क्या करना है, सिंपल सा है ना। cot x को आप लिख लीजिए cos x ओवर sin x dx। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, sin x को t पुट कर दीजिए, ठीक। मैं दोनों तरीके से करवाता हूं आपको। sin x को हम लोग t पुट करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना बन जाएगा, dt ओवर t, यानी कि log ऑफ t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log sin x, ये आंसर आ गया हमारे पास, log sin x प्लस c इज द राइट आंसर। एक डायरेक्ट आंसर देखो क्या करेंगे, देखते ही देखो हमारे पास एक फंक्शन है, एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल फंक्शन है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो सीधा आंसर मारो फटाफट से, log ऑफ fx प्लस c, यानी कि जो फंक्शन है उसका लॉगरिथम ले लो आप। अगर उस फंक्शन का डायरेक्ट ऊपर डेरिवेटिव दिया हो, जैसे नीचे ये फंक्शन है sin x, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कितना है cos x, तो वो न्यूमरेटर में आ गया ना, तो बस सीधा सा आंसर दो, log ऑफ sin x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ये था हमारा 8th पार्ट। 9th पार्ट का बिल्कुल इजी है, देखो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, ऐसा क्वेश्चन तो देखो आता ही आता है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर, ये एक नंबर में पूछता ही पूछता है। तो 100% तो आप
ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लो। तो इसमें क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है ना उसकी पावर। तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है, यहाँ है एक ऑर्डर, यहाँ है 2 ऑर्डर, तो मैक्सिमम टाइम तो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया ना, तो इसकी पावर कितनी है फिर 1, राइट। तो डिग्री कितनी हुई फिर, सी इज द राइट आंसर। तो यहां लिखेंगे ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 2 है और डिग्री इज 1, सो सी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट की ओर चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर ऊपर एज इट इज, ठीक है, और इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k। तो क्या लिखेंगे नीचे, यहां आ जाएगा 1 + 4 + 9 अंडर द रूट का यूनिट वेक्टर आप निकाल लो, ठीक है। अब हर एक i j k का जो है आपने कोएफिशिएंट ले लेना है और कोएफिशिएंट के नीचे आपने डिनोमिनेटर ले लेना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, 1/14 अंडर द रूट, ठीक है, 2/14 अंडर द रूट और 3/14 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th पार्ट की ओर चलते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, अगर एक लाइन, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर में कर चुके हैं इसको। दिस इज अ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस, देन द डायरेक्शन कोसाइंस आर along L मींस, आप बड़ी लाइन ले लो तो ये लाइन का नाम बड़ा L लिख लेते हैं, और जो स्मॉल l है दैट विल डिनोट द डायरेक्शन कोसाइन along x एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया cos ऑफ अल्फा, m इज cos ऑफ बीटा और n इज cos ऑफ गामा। तो जो एंगल दे रखे हैं बस उनको आप उनका कोसाइन ले लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे हमारे पास cos ऑफ 90, cos 135, cos ऑफ 45, ठीक है। तो यहां हो जाएगा cos 90 0 है, cos 135 मींस 180 माइनस 45 और cos 45 जो होता है दैट इज 1/2 अंडर द रूट। यहां हो गया 0, cos सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां आएगा माइनस cos ऑफ 45 और ये 1/2 अंडर द रूट एज इट इज। सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 1/2 अंडर द रूट और प्लस 1/2 अंडर द रूट। दिस इज योर आंसर। तो यहां देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th पार्ट में इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन p x एंड y, दो अलग इवेंट्स हैं हमारे पास, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन p x एंड y इज इक्वल टू, आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। p प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, ठीक। 13th पार्ट में सीधा सा फार्मूला है, नेम ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का नाम क्या होगा इसमें, यहां आपको गिवन है a डॉट b मॉडुलस, a डॉट b मॉडुलस लेस देन a मॉडुलस b मॉडुलस। तो इस इनइक्वालिटी का नाम क्या होता है, इस इनइक्वालिटी का नाम होता है काउची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14th पार्ट में देखो बिल्कुल इजी वही क्वेश्चन आ गया, इस तरह से कई क्वेश्चन, साइन और कॉस का यहां दे रखा है ना आपको कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस दे रखे हैं। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो और यहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जोड़ 90 हो तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर ये कर सकते हैं साइन और कॉस के मामले में तो टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में आपको अपर और लोअर लिमिट को ऐड करना है, साइन और कॉस के केस में आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। तो ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका। करो जरा, इसका कितना आएगा, यहां आ गया 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई बाय 6/2 है ना, ये 2 से डिवाइड करना है आपको। तो कितना बना, पाई बाय 6/2, तो पाई बाय 12 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर।
तो इसको ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, इनको आपने 4 मार्क्स या 6 मार्क्स क्वेश्चन की तरह नहीं करना, इनको शॉर्टकट ही आप लोगों को आने चाहिए। और टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में अगर ऐसा होता, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जोड़ π/2 होता, तो आप क्या करते, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके 2 से डिवाइड करते। ठीक है, चलिए 15th पार्ट देखते हैं। इसमें जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ थीटा। थीटा इज 2π/3, साइन 2π/3 साइन इनवर्स। सबसे पहले आप देखो ना कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। तो वो रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज, ये होती है -π/2 से +π/2। तो अब यहां ध्यान देखा जाए तो ये साइन 2π/3 जो है ना, वो इसके अंदर तो है ही नहीं, -π/2 और 2π/3 है। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 2π/3 180 है ना, 2 × 18 और 180/this, तो ये हो जाएगा 60 है ना। ये 120 एंगल है आपके पास, 120 डिग्री एंगल है ये, है ना। तो 120 तो साइन इनवर्स ऑफ 120 है ना, रेंज इसके अंदर आना चाहिए आपके पास। थीटा की जो वैल्यू है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, राइट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, ये आ जाएगा π-π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको ले आता हूं, तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π-π/3 का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां आएगा साइन π/3। तो 2π/3 मींस π/3, 60, 120 का मतलब 60। ठीक है, अब ये π/3 जो है वो -π/2 और +π/2 के बीच में आ गया ना, है ना। तो अब इसका मतलब क्या आएगा, साइन और इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, π/3 यानी कि 60 डिग्री विल बी योर आंसर। सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक। सो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज स्क्वायर इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालें तो वो 0 नहीं आना चाहिए, तब जाके जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वो वही पूछ रहा है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द फंक्शन which is to maximize or minimize is called। ऐसा फंक्शन जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उसका नाम क्या होता है? So that this is called ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा नाम है, थोड़ी से पता लग जाना चाहिए आपको। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, 1/x का इंटीग्रेशन करना है 1 to 2। तो सबसे पहले 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log of x। ठीक है, अब 1 to 2 इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये होगा log of 2 minus log of 1। इसको और आगे करना है तो ये आ जाएगा log of 2/1 यानी कि log of 2, राइट। फार्मूला कौन सा लगाया मैंने, log of m minus log of n, दिस इज इक्वल टू log of m/n। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आया। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर y जो है वो 0 होता है। फिफ्थ पार्ट, अ कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड्स। ये क्वेश्चन कितना हुआ है ना, आपने शोले मूवी देखी है, शोले मूवी में भी ऐसे ही होता है, पुरानी शोले मूवी, उसमें क्या होता है, वो जो अमिताभ बच्चन बार बार कॉइन उछालता है ना, तो वो भी बायस्ड कौन होता है। बायस्ड कौन का मतलब है कि उसके दोनों तरफ हेड लिखा होता है, तो जब भी वो उछालता है हेड ही आता है ना। तो ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हो, तो देन द टॉसिंग द कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ऐसा कॉइन जिसमें टेल है ही नहीं, तो टेल आएगी कैसे, तो प्रोबेबिलिटी आने की क्या है फिर 0, तो ये आंसर 0 आ गया। फिर कहते हैं मतलब ये कॉइन वैसा होता तो नहीं, लेकिन वो कह रहा है आपको कि अगर मान लो ऐसा कॉइन हो जिसके दोनों तरफ हेड ही हो, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, बस 0 रहेगी, दैट इज आंसर। सो तो ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, जिसमें मैंने आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस करवाए हैं। ये वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 2 नंबर में
2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट दिस इज योर सैंपल पेपर 4th। सी यू, बाय बाय।